नूर और अलियान के बीच में जो प्यार है ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन माँ जो है बीच में रोल अदा करने की कोशिश कर रही है। माँ चाहती है कि किसी भी तरीके से इन दोनों की जो मोहब्बत है ये आगे ना बढ़े और दोनों जो है वो एक दूसरे से जुदा हो जाएं। माँ की ये सोच है, बल्कि माँ का ये सपना और ख्वाब है कि बस नूर को जल्दी से तलाक मिले और नूर अपने घर में जाए। लेकिन अलियान इतना चाहता है नूर को कि इसने नूर के अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं है। इसके दिमाग में एक ही है और वो है सिर्फ और सिर्फ नूर। अब अलियान हर वक्त सोचों में गुम होता है, नूर के बारे में सोचता रहता है। तो जब नूर इसके पास आती है, अब कोई बात नहीं करती, तो अलियान जो होता है फौरन बोल पड़ता है, नूर को कहता है कि नूर तुमने कुछ कहा है मुझे। तो आगे से नूर कहती क्या तुमने कुछ सुना है कि मैंने आपको कुछ कहा है। तो अलियान कहते हैं कि हाँ मुझे लगा था, मुझे फील होना शुरू हो चुका था कि आपने मेरे साथ कोई बात की है। तो नूर कहती कि अच्छा, जब आपको फील हो रहा था तो फिर हो सकता है कि मैंने कुछ कहा हो। अब नूर ने कोई बात नहीं की होती, लेकिन मोहब्बत इतनी ज़्यादा उड़ जाती है अलियान को कि अलियान जो होता है ये हर वक्त नूर के बारे में सोचता रहता है। इसके दिमाग में हर वक्त नूर रहती है। दोनों किचन के अंदर जाते हैं, मिलकर जो वो खाना भी बनाते हैं और नूर के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी होती है। अलियान इसे प्यार भी बहुत ज़्यादा देता है। और जब ये सारा का सारा जो माहौल है माँ देखती है तो माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। माँ को सुकून तक नहीं आता कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा तो कभी भी नहीं होना चाहिए था। तो इसी वजह से वो बार बार प्रेशर डाल रही होती है जब वो अपने बेटे के ऊपर। जो एल है ना, एल अपनी बेगम को अपने दोस्त के साथ एक बिजनेस में जब वो शामिल करवाता है और ये कॉल पे बात भी करता है अपनी बेगम के साथ। इससे कहता है कि तुम मेरी बेगम होने के साथ साथ आप मेरे दोस्त की तुम पार्टनर भी बन चुकी हो। देखें कि अपनी बेगम की सोच को तब्दील करवाना चाहता है कि भाई इससे मेरी बेगम की सोच तब्दील हो और मुझसे जान छूटे। एल तंग हो चुका है नवेरा से और ये जान छुड़वाना चाहता है नवेरा से और चाहता है कि जल्दी से नवेरा खुद बसन होकर जो वो मुझसे दूर चली जाए। अब देखते हैं कि आगे से नवेरा क्या करती है। अब नूर स्टडी कर रही होती है, तो जब इसके पास सास आती है, इसे देखती है तो इससे जो वो किताबें वगैरह भी छीन कर फेंक देगी। इससे बोलेगी कि तुम ये स्टडी नहीं कर सकते और अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दो। जो नूर का कज़न था आशिर, इसे सोचों में गुम होता है और माँ इसके पास आती है। माँ आकर बात करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि हमने फैसला कर लिया कि तुम्हारी जो शादी होगी। तो आगे से इनकार कर देता है। माँ को समझाता है, माँ को साफ अल्फाज में कहता है कि माँ जी मैं फ़िलहाल शादी के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ और न ही मैं कुछ शादी करना चाहता हूँ। तो माँ जो होती है इसे समझाती और कहती है कि तुम ख़ानदान के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इससे ख़ानदान वालों का फ़ैसला है, तुम्हें हसूत में ये सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा। तो इनकार करता है क्योंकि ख़ानदान का फ़ैसला तो पहले से जो वो धोखा दे चुका है, तो इसी वजह से इसे ख़ानदान वाले फ़ैसलों से नफ़रत है। तो अपनी माँ को कहता है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं जो वो ये फ़ैसला कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा और मैंने आपको इनकार कर दिया तो बस इनकार ही आप समझें, मैं शादी नहीं करूँगा कभी भी अपने ख़ानदान में। यहाँ से ये नाराज़ होकर चला जाएगा। अलियान की माँ अलियान के पास आती है, आकर बात करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम जो कुछ भी अपनी बेगम की बातें मान कर रहे हो ना, तुम ये 100% गलत कर रहे हो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तुम दूर हो जाओ, इससे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये बातें अलियान सुनता है तो अपनी माँ को यहाँ पर साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। माँ को बोलेगा कि माँ जी मुझे बताएं तो सही कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और वो जो है वो क्या मुझे कह रही है। देखें कि मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहना शुरू हो चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ऐसा मत सोचें। माँ ये समझती है कि भाई मेरा बेटा जो वो नूर के शिकंजे में आ चुका है। हाँ वो आ चुका है, लेकिन नूर की कोई सोच गलत, नूर के दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं है जैसा आज जो है वो अलियान की माँ सोच रही है, ऐसा उसके दिमाग के अंदर ये बातें चल रही है। अब अहल सारी रात सारा दिन जो वो बैर हर वक्त जो वो आवारा गर्दियाँ करता है, उसे किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है घर की। और जब नवेरा ये सब कुछ देखेगी तो इसे समझाने की कोशिश करेगी। नवेरा ठीक है अयाश किस्म की थी, लेकिन उसकी सोच चेंज है और उसे पता चल रहा है कि भाई अगर मैं जो वो छोड़कर चली गई इसे, तो इसके अलावा मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं है और मेरा वालिद जो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा।